हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षद सर के साथ। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टॉप 200 कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम के लिए पार्ट 2 में। इससे पहले मैंने वीडियो 1 से लेके 50 तक मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। उसके बाद 51 से लेके 100 तक इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पार्ट 2 का वीडियो है ये। इसके बाद इसका पार्ट 3 पार्ट 4 भी मैं डालूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एस एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले 51 क्वेश्चन। ए टिपिकल पर्सन वर्क कंप्यूटर वाज फॉर बिजनेस पर्पस वुड हैव ऑफ रैम। 4K भी होता है, 16K भी होता है, 64K होता है, या 256K होता है। जनरली पर्सनल कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं 256K। ठीक है, यहाँ पे 51 का आंसर डी हो जाएगा। द फोर्थ जनरेशन ऑफ वाज बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। फोर्थ जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये 52 का आंसर बी हो जाएगा। द जनरेशन बेस्ड ऑन द BLSI माइक्रो प्रोसेसर, ये कौन सा जनरेशन में हुआ था यहाँ पे? जिसका आंसर डी होगा, यानी फोर्थ जनरेशन में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर BLSI कब हुआ था? फोर्थ जनरेशन में आया था। ठीक है दोस्तों, 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ 54 generation dash generation of computer started with using vacuum tubes as basic component। कौन से जनरेशन में वैक्यूम कंपोनेंट का यूज हुआ था? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ था। 54 का ए आंसर हो जाएगा। 55 बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज इन दिस जनरेशन। कौन से जनरेशन में नीचे लिखे हुए बैच प्रोसेसिंग का यूज हुआ था? ये फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। ठीक है, तो ये 55 का हो जाएगा ए आंसर। 56 ULSI स्टैंड फॉर, या ULSI फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन होता है, या अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन होता है, या अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है? तो इसको कमेंट करके भी आप आंसर दे सकते हैं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का 56 का आंसर ए हो जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। In this generation, time sharing real time network distributed operating system was used। कौन से जनरेशन में यू यूज हुआ था? तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आ जाता है, नेटवर्क की बात आती है, तो ये कौन सा जनरेशन हुआ था? ये फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ था। यस, ठीक है दोस्तों, तो 57 का डी आंसर हो जाएगा। 58 HLL स्टैंड फॉर, या HLL फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लेसन होता है, हाई लेवल लेसन होता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ए। द पीरियड ऑफ जनरेशन 51 1952 से लेकर 1964 कौन सा जनरेशन था? ये सेकंड जनरेशन था। ठीक है दोस्तों, 50 में कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ यहाँ पे 60 का। एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, ये क्या होता है हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे? तो इसका होता है पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। ये एक साथ कई कई तरह का चलता है, इसलिए इसको पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। 60 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग हैज सिंगल एग्जीक्यूशन फॉलो। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? ये सिंगल है, या ट्रू होता है, या फॉल्स होता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है जो फॉल्स है। ये सिंगल प्रोसेस नहीं होता, ये डबल होता है। ठीक है, RMI स्टैंड फॉर क्या होता है? रिमोट मेल इनोवेशन होते हैं, रिमोट मैसेज इन्वोकेशन होता है, या रिमेनिंग मेथड इन्वोकेशन होता है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का डी आंसर हो जाएगा। रिमोट मेथड इन्वोकेशन होता है। ठीक है, 62 का डी आंसर। 63 ए लेयर विच इज द बाइनरी डाटा प्रोटोकॉल लेयर। इसमें से कौन सा डाटा बाइनरी प्रोटोकॉल लेयर होता है? स्टेटअप लेयर होता है, स्केचुलर लेयर होता है, रिमोट लेयर होता है, या ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है? तो यहाँ पर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट आता हूँ 64 विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर द कैलकुलेटिंग एंड कैम्परिंग। कौन सा इसमें पार्ट्स होता है जो कैलकुलेटिंग और कैम्परिंग करने के लिए यूज होता है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जिसके हम लोग कैलकुलेशन का काम करते हैं। 64 का सी आंसर हो जाएगा। 65 कैन यू टेल व्हाट phases into a out from the computer via it
स्पोर्ट्स, ये पोर्ट्स, कौन से पोर्ट्स में यहाँ पे हम लोग ऑटो फॉर्म कंप्यूटर को निकालने के लिए काम करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 65 का आंसर ए हो जाएगा। 65 का आंसर क्या होता है, डेटा को हम लोग निकालने के लिए हम लोग करते हैं, ऑटो करने के लिए, यानी प्रिंटर के थ्रू रिक्वायर निकालते हैं, डेटा निकालते हैं, इसलिए 65 का ए आंसर हो जाएगा। 66 व्हाट आर द 3 डिस्कशन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द एलयू ऑफ ए कंप्यूटर। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल टू होता है, ऑल अबव होता है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सभी होता है, यानी ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, इक्वल टू भी कर सकते हैं, ऑल अबव हो गया। 67 द वर्ड लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो इसका 67 का क्या हो जाएगा, बाइट्स होता है, मिलीमीटर्स होता है, मीटर्स होता है, या बिट्स होता है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, यानी बिट्स होता है। नेक्स्ट आता हूँ 68 द टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसीड बाय द कंप्यूटर इज डिले टाइम, रियल टाइम, एक्सक्यूशन टाइम, या डाउन टाइम। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, यानी एक्सक्यूशन टाइम होता है यहाँ पे। जॉब प्रोसेसिंग मतलब जो भी हम लोग कोई टास्क देते हैं तो उसका क्या होता है, एक्सक्यूशन टाइम लेता है, उसके बाद करके दिखाता है, यानी कि 68 का सी आंसर हो जाएगा। द टर्म ऑफ सिंग गीगाबाइट, द टर्म ऑफ गीगाबाइट रिफर टू द, इसमें से कौन सा गीगाबाइट का वाला एग्जांपल है। 224 बाइट्स होता है, 224 किलोबाइट होता है, 224 मेगाबाइट होता है, 224 गीगाबाइट होता है। 69 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, यानी 1024 मेगाबाइट होता है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर यूज RISC टेक्नोलॉजी, कौन सा RISC टेक्नोलॉजी में यूज हुआ था। नीचे जो लिखे हुए हैं इसमें कौन सा प्रोसेसर RISC टेक्नोलॉजी है। फॉलोइंग प्रोसेसर यूज RISC टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ था 70 का आंसर। 70 क्या हो जाएगा, पावर PC में हुआ था, यानी पावर पर्सनल कंप्यूटर में यूज हुआ था। ठीक है, इसका RISC टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हुआ था, पावर PC में हुआ था। तो 70 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 71 and device is any device that provide the information which is sent to the CPU। जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं डैश, कौन सा डिवाइस इसमें इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो 71 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, जब हम कोई डाटा को यहाँ पे टाइप करेंगे या क्लिक करके मांगेंगे तब वो हमारा डिवाइस के थ्रू वो CPU को इन्फॉर्मेशन देगा, यानी 71 का ए आंसर हो जाएगा। 72 द करंट सिम्स हैव अदर डैश और डैश कनेक्शन पॉइंट, कितने पिन होते हैं सिम्स को कनेक्ट करने में। तो यह होता है कितना होता है 72 का, डी हो जाएगा, यानी 30 और 30 से लेकर 72 तक होता है, यानी कि 72 तक। तो इसका 72 का डी आंसर हो जाएगा। 73 द स्टोरेज सब सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश और मीडिया विथ वेरिंग कैपेसिटीज। 73 का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बी हो जाएगा। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल होता है यहाँ पे, इसका आंसर मेमोरी और वीडियो नहीं होता है, क्या होता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल्स होता है, यानी 73 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता हूँ 74 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन आउटपुट डिवाइस, OCR, ऑप्टिकल का स्कैनर, वॉइस कम्युनिकेटर, कम कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस इन माइक्रो फिल्म। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, यानी कम कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म नहीं होता है। ठीक है, बाकी OCR, ऑप्टिकल और वॉइस होता है। ठीक है, 75 द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इनपुट आउटपुट इन प्रोसेसिंग होता है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज होता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो इस 75 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, सी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एंड प्राइमरी स्टोरेज होता है। तो 75 का सी आंसर है। EBCDIC कैन कोड अप टू द हाउ मनी डिफरेंट करेक्टर, EBCDI में कितना होता है करेक्टर डिफरेंसेस। तो यहाँ पे 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 256 होता है। ठीक है दोस्तों, ये 76 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता हूँ 77 विच इज द कंसिडर्ड डायरेक्ट इंटी इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा डिवाइस जो होता है जो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्टिकल स्कैनर, माउस डिजिटाइजर, लाइट पेन, ऑल ऑफ द अबव, जितने लिखे हुए सभी हैं। तो यहाँ पे ये 77 में क्या हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा, यानी ऑल अबव भी होता है, ऑप्टिकल स्कैनर भी होता है, माउस भी होता है, लाइट पेन भी होता है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा 77 का।
78 विच यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग चिप्स यूज होता है? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो 78 का क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 78 का सी। 79 द कंप्यूटर कोड फॉर द इंटरचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल, कौन से टर्मिनल में कंप्यूटर इंटरचेंज का यूज किया गया था? ए सी आई ए, बी सी डी, ई बी सी डी आई सी, ऑल अबव। तो 79 का क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा, यानी ए सी आई आई। ये क्या होता है? नोटपैड में भी यूज का अकॉर्डिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, इसलिए इंटरचेंज यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए इसे पकड़ सकते हैं हम लोग। 79 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 80 ए बाइट्स कंसिस्ट ऑफ 1 बिट होता है, 4 बिट होता है, 8 बिट होता है, 16 बिट होता है। तो 80 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, यानी कि 8 बिट्स होते हैं। 1 बिट नहीं होता, 4 बिट नहीं होता, कितना होता है हमारा? सी, यानी कि 8 बिट होता है हमेशा बैठ के। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 81 ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिसेंबल्स होता है डिजिटल कंप्यूटर, रिसेंबल्स अलोंग कंप्यूटर, रिसेंबल्स बोथ डिजिटल एंड अलोंग कंप्यूटर, नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। तो 81 का क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर होगा, रिसेंबल बोथ लॉजिक डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर दोनों होता है, यानी सिंबल्स इसका दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो 81 का आंसर सी हो जाएगा। 82 द सिलिकॉन चिप्स यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड, नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें डाटा प्रोसेसिंग किस में यूज हुआ था सिलिकॉन का? तो रैम चिप्स होता है, रोम चिप होता है, मैक्रो प्रोसेसर होता है, फ्रोम चिप्स हो जाता है। तो 82 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, बी। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी रोम चिप्स में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। 83 द मेटल डिस्क विच आर द परमानेंटली हाउस इन सील्ड कंटेमिनेशन फ्री कंटेनर और कोल्ड, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, या विंचेस्टर डिस्क होता है, फ्लेक्सिबल डिस्क होता है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विंचेस्टर डिस्क होता है। ठीक है, 83 का यहाँ पे विंचेस्टर डिश हो, यानी 83 का सी आंसर हो जाएगा। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, या इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होता है। ठीक है, 84 का डी आंसर हो जाएगा। 85 एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प द यूजर चेंज एनी नंबर एनी इमीडिएटली सी द रिजल्ट ऑफ द चेंज, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम होता है, डेटाबेस में होता है, या स्प्रेडशीट में होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी स्प्रेडशीट में, यानी एक्सेल में क्या होता है? कैलकुलेशन करके इमीडिएटली कोई भी रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ। 86 द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर और हाउस ऑन, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, सीडी रोम होता है, सीडी रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी चिप्स होता है, और ये ऑल ऑफ द अबव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 86 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी चिप्स होता है, यानी कि 86 का सी आंसर हो जाएगा। 87 the ALU of a computer normally contain number of high speed storage element is called, सेमीकंडक्टर होता है, रजिस्टर होता है, हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेट टैप होता है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, रजिस्टर्स होता है। ठीक है, 87 का बी आंसर। 88 फैक्टर विच फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट द कंप्यूटर इट्स, एक्यूरेसी होता है, रिलेबिलिटी होता है, स्पीड होता है, ऑल अबव होता है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल अबव होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। 88 का आंसर डी, ऑल अबव होता है। नेक्स्ट आता हूँ। 89 द मैग्नेटिक स्टोरेज चिप्स यूज फॉर द प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज ऑफ डाटा दैट हैव नो मूविंग पार्ट एंड नॉन एज, मैग्नेटिक कोर मेमोरी होता है, मैग्नेटिक टैप मेमोरी होता है, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी होता है, मैग्नेटिक डबल मेमोरी होता है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक टैप मेमोरी बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, जितना भी हम लोग होता है यहाँ पे जो चिप्स लगा होता है वो मैग्नेटिक टैप मेमोरी कहलाता है। 90 कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, यानी 90 का ए आंसर हो जाएगा। 91 ए फैक्टर विच वुड
स्ट्रॉन्गली फ्लुएंस द बिजनेस पर्सन अडॉप्ट द कंप्यूटर इट इज द, इसमें कहाँ पे यूज होता है, तो ये ऑल एबव हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है दोस्तों, 91 का ऑल एबव। नेक्स्ट आता हूँ, राइट्स स्टैंड फॉर रिग्रेशन एनालिसिस टाइम सीरीज होता है, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम शेयरिंग होता है, या रियल एनालिसिस सीरीज होता है, ये ऑल ऑफ एबव होता है। तो यहाँ पे इसका 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। रिग्रेशन एनालिसिस टाइम शेयरिंग होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस टाइम शेयरिंग। 92 का बी आंसर हो जाएगा। 93, इन विच ईयर चिप यूज इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सी ईयर में फर्स्ट टाइम चिप्स को यूज किया, मतलब कि यूज हुआ था तो इन कंप्यूटर के अंदर, तो 1964, 1975, 99 एंड 1999, 1944 में हुआ था। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 1975 में हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1975 में। 94, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप। इंटेल 308 होता है, इंटेल 33 होता है, इंटेल 4004 होता है, मोटोरोला 639 होता है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंटेल 4004 होता है, 94 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ 95, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। नॉन वोलेटाइल होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, टेम्पोररी होता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, यानी टेम्पोररी होता है मेमोरी। यहाँ पे जब तक हम डाटा को सेव नहीं करते परमानेंट नहीं होता है। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, इसमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग चिप्स है, कंट्रोल बस होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, पेरेटी यूनिट्स होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सेमीकंडक्टर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। टर्मिनल होता है, लैटपिन होता है, डिटैचर होता है, या मॉस होता है। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, टर्मिनल होता है। ठीक है, वहाँ से वहाँ हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, 97। 98, which of the following use only data into storage and never for the processing। मॉस डम्बल टर्मिनल होता है, मॉस होता है, डम टर्मिनल होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, डेडिकेटेड इन डेटा एंट्री सिस्टम होता है। तो 98 का क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा, डम टर्मिनल होता है। 99, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपीज कलर यूज हुड यू वांट टू यूज एन। आरजीबी मॉनिटर होता है, प्लॉटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। तो 99 का क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा, यानी प्लॉटर होता है। 100, यूनिवेक, यूनिवेक इज क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर होता है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ये अनवैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, यानी 100 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने भी एक 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। इसको आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद हो सके कि मल्टीपल क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं टैली कर रहा हूँ। तो अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से एग्जाम में, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम पूछे जाते हैं वो अच्छे से कर सकें। तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने नोटपैड, वर्डपैड, डॉस, पेंट का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन डाल चुका हूँ। ठीक है, उस एग्जाम व्यू से, तो आप एग्जाम व्यू से कोई भी एग्जाम कम्पिटिटिव का हो जो भी हो, वो सारा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले ताकि फ्यूचर के लिए आपके पास अच्छे से नॉलेज हो सके। ठीक है दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए एस एजुकेशनल वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।